Now, everybody is knows that what is the meaning of the corrosion and how it's relate with our metals life, right? So here we have to study the terminology corrosions and the mechanism of the corrosions and the concept of the corrosions and the types of the corrosions and the preventions of the techniques of the corrosion, which is all are closely related to the metals, because we are study the material science and metallurgy, right? मटेरियल्स के अंदर जो साइंस है और वो कैसे मेटलर्जिकली करता है, इस पर्सपेक्टिव से हमें कोरोजन यहाँ पे स्टडी करना है। अब आप मैं चीज़ बताऊँ कि कोरोजन जो है वो किसी के लिए ऐसी नई चीज़ नहीं है। सबने अपनी लाइफ के अंदर कोरोजन नाम का वर्ड सुना ही है, राइट? सबने कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी को किसी भी जगह पे क्लोजली रिलेट किया है, क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो ये जो चीज़ हो जाएगी आपका मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी के अंदर कोरोजन, तो कोरोजन के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन जो है वो स्टडी करना बहुत कंपलसरी रह जाता है। हमें पता ही है कि कोरोजन गुजराती में जैसे बोलते हैं कि काट लागे छे, राइट? काट लागी जवो, दैट इज दी कोरोजन, राइट? हम लोग गुजराती में बोलते हैं ऐसा। अब यहाँ पे we are the engineers, right? We are the mechanical engineers. We have to describe the definitions of each and every terminology with respect to the mechanism and the what is the technology behind the terms. So we start the definitions of the corrosion. So what is the definitions of the corrosion? So here the corrosion is the deteriorations of the metal. मेटल का जो है वो एक डिटोरिएशंस हो जाएगा, उसका वीक होना, यानी कि उसका एक तरीके से लेयर बाय लेयर उसका डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ, किस तरीके से होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द इट एंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। मेटल का उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ जैसे रिएक्शन होगा, तब मेटल का जो है वो डिटोरिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एज अ रिजल्ट। दैट process which is denoted as a corrosion, right? That process which is denoted as a corrosion, it is the oxidation process. ये जो है पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो केमिकली, राइट, आपके मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो ऑक्साइड फॉर्मेशन वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑक्साइड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो वो आयन ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करेगा। आपका मेटल के अंदर का जो आयन और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन दोनों केमिकल रिएक्ट हो गए और मेटल को डिटोरिएट, यानी उसको लेयर बाय लेयर, एक जैसे होता है ना अपना स्किन जैसे नहीं निकलता है एक लेयर बाय लेयर, ऐसे ही मेटल जो है, मेटल जो सरफेस है वो सरफेस लेयर बाय लेयर जो है वो डिटोरिएट, यानी उसका टूटना जो है वो चालू हो जाएगा। एंड इट इज़ द कॉजेज ऑफ द मैटर। The responsible factors for the corrosion of the metals are the compositions of the metal. अब इसके पीछे जो responsible factors है वो कौन से factors है? So few of the factors which is responsible for the corrosion. The first which is the composition of the metal. metal के अंदर वो metal किस चीज़ का बना हुआ है? जैसे आपका हो गया आयन, हो गया कार्बन, हो गया, राइट? अगर ये बेसिक दो कंपोनेंट्स है तो फिर अगर जो है मेटल वो पानी के साथ या फिर आपका हो जाएगा ये वाटर के साथ, पानी के साथ, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो फिर कोरोजन होना डेफिनेटली तय है। अगर इसको आप वहीं से प्रिवेंट करना चाहते हो तो आपने सपोज ऐसा कुछ एलिमेंट मेटल के अंदर डाला है, जैसे एलॉइंग एलिमेंट्स मैंने आपको बात किया था, राइट? जैसे एलॉय स्टील का जब बात किया था हमने क्लासिफिकेशंस के अंदर, तो अब ये एलॉइंग एलिमेंट क्या चीज़ होती है? जब हम मटेरियल के अंदर कुछ एलॉइंग एलिमेंट्स, जैसे आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम्स हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, ये आप कुछ माइनर परसेंटेज के अंदर स्टील के अंदर डालते हो, और इसके पीछे का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ होती है अपना, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना। आप प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो फिर वहाँ पे कोरोजन होना बंद हो सकता है। सो द बेसिक जो उसके पीछे जो कोरोजन होने के पीछे जो बेसिक रीजन है, वो बेसिक रीजन के अंदर जो फर्स्ट रीजन हो जाएगा वो दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ मेटल। मेटल के अंदर का कंपोजिशन।
सेकेंड विच इज़ द एनवायरमेंटल केमिकल्स, सेकेंड विच इज़ द एनवायरमेंटल केमिकल्स, एनवायरनमेंट के अंदर जो केमिकल है जो अभी है वो, देन द टेम्परेचर, देन द टेम्परेचर एंड द डिज़ाइन। ये जो चार चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कोरोजन होने के पीछे। इज इट क्लियर? नाउ द कोरोजन इज कम्स इन द मैनी डिफरेंट फॉर्म। कोरोजन है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट हम उसको फॉर्म्स के साथ इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी बोल सकते हैं, राइट? एंड उस तरीके से उसका क्लासिफिकेशंस किया जा सकता है। उसका जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली उसके पीछे का जो मैकेनिज़्म होता है वो मैकेनिज़्म के ऊपर जो है उसका बेसिक क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब जैसे ही वो केमिकली रिएक्ट होगा तो वो कैसे डिटोरिएट होता है, डिटोरिएट करता है मेटल को, उस हिसाब से उसको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोरोजन के अंदर क्लासिफाई किया गया है। अब ये इसको हम लोग फॉर्म ऑफ कोरोजन बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोरोजन बोल सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो गया डिस्क्राइब द टर्म कोरोजन, देन क्लासीफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ द कोरोजन एंड एक्सप्लेन एनी टू। जैसे आपका हो गया तो मैंने आपको ये चीज़ आपको अभी डिस्क्राइब की है व्हाट इज़ द कोरोजन। अब इसको हम लोग टाइप्स या टाइप्स ऑफ कोरोजन या तो फिर फॉर्म ऑफ कोरोजन भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। वो डिस्क्राइब करें उसके पहले आपके स्क्रीन के ऊपर दो आपको इमेजेस दिख रही है। एक जो इमेज है वो एक पूरा शिप का इमेज है, वो शिप का इमेज है। उसके ऊपर जो शिप आप देखोगे तो वो पूरा रस्टिंग हो चुका है उसके ऊपर। ये रस्टिंग होने के पीछे जो चीज़ क्या है, तो उसके पीछे का जो चीज़ है वो जो स्टील है, नॉर्मली स्टील का बना होता है, राइट? कार्बन स्टील का बना होता है। और ये कार्बन स्टील है वो कहाँ पे, ये शिप का एप्लीकेशन कहाँ पे, शिप जो है वो सी वाटर के अंदर फ्लोट करता है, राइट? अब सी वाटर के अंदर जो भी परसेंटेज ऑफ सोडियम है और वाटर है वो दोनों केमिकली उस कार्बन स्टील के साथ रिएक्ट करके उसको जो मेटल है कार्बन स्टील उसको धीरे धीरे से उसको डेटोरिएट करना, उसको वीक करना स्टार्ट कर दे। उसका लेयर बाय लेयर उसका फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। जो दूसरा इमेज आपके सामने दिख रहा है दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ द ग्रीन फिल्म ऑन दी सरफेस ऑफ द कॉपर। हमारे सबके घर के अंदर कॉपर के बर्तन होते ही है, तांबे के बर्तन, राइट? अब आपके किचन में हो जाए, आपके पूजा मंदिर के अंदर हो जाए, तो जो कॉपर का बर्तन है वो आप 2 दिन के लिए आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दीजिए, पानी भर के छोड़ दिए, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिए, पानी भर के छोड़ देंगे अंदर, तो फिर एक रीज़न ये हो सकता है कि पानी के अंदर जो केमिकल्स है उसका जो पीएच कंटेंट है, राइट, वो केमिकल कितना हैजार्डियस है, राइट? तो वो जो पानी के अंदर वाले जो केमिकल है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके उसको कोरोजन करना स्टार्ट करेंगे और एज ए रिजल्ट आपका जो कॉपर का बर्तन है वो 1 या 2 दिन में आप खुला जैसे छोड़ दिया तो उसके ऊपर ब्लैक या ग्रीन कलर के कुछ जो स्पॉट है वो एक धब्बे धब्बे जैसे बन जाते हैं। दैट इज द टाइप्स ऑफ वन टाइप ऑफ द कोरोजन्स ऑन द कॉपर, राइट? अब ये इसके टाइप्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं या फिर कितने टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं कोरोजन्स के, वो हम लोग उसके नेम्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहला आपका हो गया यूनिफॉर्म और द जनरल कोरोजन, एकदम वो जनरल और यूनिफॉर्म तरीके से वो पूरे सरफेस के ऊपर बढ़ता है, इसको यूनिफॉर्म कोरोजन बोलते हैं। देन सेकेंड विच इज़ द गैल्वेनिक और टू मेटल्स कोरोजन, गैल्वेनिक और टू मेटल कोरोजन। थर्ड विच इज़ द क्रिवाइज कोरोजन। फोर्थ विच इज़ द पीटिंग कोरोजन। फिफ्थ विच इज़ द इंटरग्रेन्युअल कोरोजन, राइट? उसको ICG भी बोल सकते हैं। देन द सिलेक्टिव लीचिंग्स और द पार्टिंग कोरोजन, सेलेक्टिव लीचिंग और पार्टिंग कोरोजन। देन इरोजन कोरोजन, देन इरोजन कोरोजन, देन स्ट्रेस कोरोजन एंड हाइड्रोजन डैमेज। ये सारे जो है वो टाइप्स ऑफ कोरोजन है या फिर फॉर्म ऑफ कोरोजन है। ये सारे के पीछे कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं और ये सारे कोरोजन को प्रिवेंट करने के कुछ मेजरेबल स्टेप्स भी होते हैं। तो अब हमें इस चैप्टर के अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट कोरोजन जो है उसके मैकेनिज्म स्टडी करना है और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हमें स्टडी करना है।
तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द यूनिफॉर्म ऑफ द जनरल कोरोजन्स, राइट। तो आपके सामने एक एकदम बेसिक आपके सामने एक फिगर दिख रहा है और उसके बाजू में जो थोड़ा डिस्क्रिप्शंस लिखा है, विच इज़ द जनरल अटैक ऑफ द कोरोजन। नॉर्मली जो यूनिफॉर्म कोरोजन होता है वो पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से सब जगह लगता है, राइट। यूनिफॉर्म दैट इज द ईच एंड एवरी वन। जो भी मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर या फिर वाटर कॉन्टामिनेशंस होगा, उस सारी जगह पे कोरोजन होने के चांसेस होते हैं। दैट इज द यूनिफॉर्म कोरोजन। इट इज also known as a uniform attack of the corrosion. General attack corrosion is the most common types of the corrosion and is caused by the chemical or the electrochemical reactions. ये जो उसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है कोरोजन होने का, वो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, that which is result in the deteriorations of the entire exploded surface of the metal. जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन होगा मेटल के साथ एटमॉस्फेयर का, तब जो पूरा जो भी सरफेस है जो एक्सप्लोर हुई है उस केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ, वो पूरा मेटल है, वो एंटायर सरफेस है उसका, वो वहाँ पे कोरोजन होना उस पर स्टार्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली द मेटल इज डेटोरिएट्स टू द पॉइंट ऑफ द फेलियर। और एक तरीके से ये टाइम के साथ इतना कोरोजिव हो जाएगा कि एक पॉइंट के ऊपर वहाँ पे मेटल जो है वो फेल हो जाएगा, ब्रेक होने के वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं। सो दिस इज़ द जनरल अटैक ऑफ द कोरोजन। अब इसके पीछे जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म कौन सा होता है? तो इसके पीछे वाला जो मैकेनिज्म होता है, बेसिकली 3 मैकेनिज्म इसके पीछे काम करते हैं। एक एनोडिक रिएक्शंस होता है, एक एसिडिक रिएक्शंस होता है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ पे पीएच कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट्स होता है, राइट। अब ये तीनों एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो कोरोजन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये जो यूनिफॉर्म और जनरल टाइप ऑफ कोरोजन है वो होने के चांसेस इस 3 कंडीशंस के अंदर सबसे ज़्यादा आपको होने के चांसेस है। एक पहला आपका हो गया एनोडिक रिएक्शंस। ये जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, एनोड और कैथोड, एक पॉजिटिवली एक ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव मटेरियल्स होगी, एक कम होगी। जैसे कम होगी वो केमिकली इतना रिएक्ट नहीं करेगी, पर वो जो मेटल जो है वो केमिकली जिसके साथ ज़्यादा रिएक्टेबल है उसके ऊपर से मेटल जो है वो डेटोरिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडीशन दूसरी होगी आपका एसिडिक एनवायरनमेंट, जहाँ पे जो भी लिक्विड है जिसका पीएच कंटेंट है विच इज़ मोर देन 7, वो जो सबसे ज़्यादा पीएच कंटेंट वाला जो लिक्विड है वो जैसे ही मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वहाँ पे भी ये यूनिफॉर्म कोरोजन होने के चांसेस है। और थर्ड आपकी कंडीशंस हो गई जैसे अल्कलाइन और न्यूट्रल एनवायरनमेंट्स, जो ऑल द टाइम सेम रहता है, और जहाँ पे पीएच कंटेंट 7 और विच इज़ लेस देन 7 होने के चांसेस है, वहाँ पे जो है वो इस टाइप का कोरोजन होने के चांसेस है। इस तरीके से वो कोरोजन फॉर्म करता है। द जनरल अटैक ऑफ द कोरोजन इज अकाउंट्स फॉर द ग्रेट अमाउंट ऑफ मेटल डिस्ट्रक्शंस बाय द कोरोजन। ये जनरल कोरोजन अटैक से बेसिकली चीज़ क्या होती है कि जो मेटल होता है वो उसका डिस्ट्रक्शंस जो होता है कोरोजन से वो स्टार्ट हो जाता है, बट इट इज़ कंसिडरेबल एज ए सेफ फॉर्म ऑफ द कोरोजन। पर फिर भी ये जो कोरोजन होता है ना, ये जनरल टाइप ऑफ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ कोरोजन, ये थोड़ा सेफ टाइप ऑफ कोरोजन जो है वो माना जाता है। ये इतना डेंजरस नहीं है, इसको प्रिकॉट करके इसको हम लोग ये इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटल जो है वो एनवायरनमेंट में यहाँ पे काम करने वाली, तो ये प्रिडिक्टेबल चीज़ है कि वहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस है। और प्रिडिक्टेबल जो चीज़ होती है उसको हम लोग मेज़र भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, और उसको प्रिवेंट करने के ऑप्शन भी काफ़ी सारे होते हैं। तो ये चीज़ प्रिवेंट कैसे हो जाती है? तो एक तो ये चीज़ हो गया कि आपका जितना थिकनेस ऑफ मेटल्स है उस पे आप 2 या 3 mm जो है वो एक्स्ट्रा एज ए कोरोजन अलाउंस दे दीजिए। आपको पहले से ही पता है क्योंकि ये जो मेटल है ये ऐसे एनवायरनमेंट में इसका एप्लीकेशन होने वाला है, राइट।
और जैसे ये इसका एप्लीकेशन ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर होगा जो एसिडिक है, अल्कलाइन है, एनोडिक एनवायरनमेंट्स है, तो वहाँ पे कोरोजन होगा। कोरोजन के साथ वो जो मेटल है उसका 2 या 3 जो है वो थिकनेस उसका कोरोजन के साथ वो सरफेस बाय सरफेस, लेयर बाय लेयर वो कम हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले से थोड़ा 2-3 ज़्यादा दे दीजिए। एक तो ये चीज़ हो गई। एक या आप या क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर पेंट करवा सकते हैं, ऐसा जो मेटालिक कोटिंग्स हो जाएगा, आपका प्लेटिंग हो जाएगा, गैल्वेनाइजिंग हो जाएगा। ये एक टाइप ऑफ दी कवरिंग है। मेटल के ऊपर आप ऐसा कवर चढ़ा दीजिए कि वो जो है वो पहले जो कोटिंग है वो उसके साथ कॉन्टामिनेट होगा, और कोटिंग जो है वो एक प्रिवेंशंस तरीके से वो काम करेगा और उसको कोरोसिव होने नहीं देगा। देन यूज द कोरोसिव इनहिबिटर्स और मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट्स। अब जैसे हो गया कि आपको मैंने पहले बताया कि जो क्रोमियम है विच इज़ वन ऑफ द इनहिबिटर्स फॉर द कोरोजन प्रिवेंशन। जैसे स्टील के अंदर आपने आपका मेटल अगर स्टील है, स्टील के अंदर आपने माइनर परसेंटेज ऑफ क्रोमियम ऐड कर दिया विच इज़ वर्क एज ए इनहिबिटर, वो क्या चीज़ करेगा कि स्टील का जो कोरोजन है वो होने नहीं देगा। सो यूज़ ऑफ द इनहिबिटर दैट इज़ द क्रोमियम, राइट। जैसे ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। सो द मोस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द कोरोजन्स आर इंसिड्यूजियस इन द नेचर्स एंड आर कंसिडरेबली मोर डिफ़िकल्ट्स। अब ये जो सारे टाइप्स के जो कोरोजन्स होते हैं और उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ द कोरोजन इस स्टडी के अंदर आएगा, दैट इज़ द गैल्वेनिक कोरोजन। अब गैल्वेनिक कोरोजन क्या चीज़ है जो हमें पहले ही एनोड और कैथोड के मीडियम से ऐसे पढ़ ही चुके हैं। जैसे एक मेटल, दो अलग अलग टाइप की मेटल है, जैसे आपका एक स्टील हो गया, एक एल्यूमिनियम हो गया, राइट। जो स्टील है वो ये गैल्वेनिक कोरोजन होता कहाँ पे, तो ये गैल्वेनिक कोरोजन के होने के पीछे जो है वो बेसिक दो चीज़ है। एक तो कि दोनों मेटल जो है वो इलेक्ट्रिकली पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, दोनों मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, और वो जो दोनों मटेरियल है जो पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है उसके साथ साथ वो जो है वो कुछ ऐसे केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ कांटेक्ट में भी आ रही है, तो वहाँ पे इस टाइप का कोरोजन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, राइट। अब इसमें होता क्या है कि स्टील है वो जब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, स्टील और एल्यूमिनियम दोनों को हम लोग पावर सप्लाई देंगे और जैसे ही वो केमिकल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो स्टील चीज़ क्या होती है कि स्टील के अंदर ये एक स्टील जो है वो फेरस मटेरियल है, इसके अंदर आयन और कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो गए, जबकि एल्यूमिनियम हो गया वो उसके अंदर एक टाइप का नॉन फेरस मटेरियल है, तो उसके अंदर आपको आयन परसेंटेज नहीं मिलेंगे, राइट। सब ये जो स्टील होगा वो केमिकल के साथ इलेक्ट्रिकली रिएक्ट होके, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई तो है ही, अब केमिकल के साथ रिएक्शन होगा तो फिर वो एक वहाँ पे एनोड और कैथोड रिएक्शन स्टार्ट करेगा। जो मेटल जो है वो केमिकली ज़्यादा रिएक्ट करेगी, वो अपना मेटल जो है वहाँ पे लूज़ करना, वहाँ पे छोड़ना स्टार्ट कर देगी, जबकि जो केमिकली कम रिएक्टेबल है, जो ज़्यादा केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका, वो केमिकली उसके साथ ज़्यादा रिएक्शन क्रिएट नहीं करेगी, वो अपना मेटल जो है वो छोड़ेगी नहीं। सो द गैल्वेनिक कोरोजन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाई मेटेलिक कोरोजन, दो मेटल होती है वहाँ पे, इसलिए हम लोग बोलते हैं बाई मेटेलिक कोरोजन, इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन विच वन मेटल इज कोरोड preferably or preferentially to the another when both metals are in electrical contact। ये चीज़ मैंने आपको बताई। In the presence of the electrolyte that is the corrosion, that is the one type of the chemical, right? This same galvanic reaction is exploited in primary batteries to जनरेट एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज। बैटरीज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज को क्रिएट करने के लिए ये जो रिएक्शंस है वो किया जाता है, जिससे वो बैटरी जो है वो पावर सप्लाई देना स्टार्ट करती है। ए गैल्वेनिक कपल इज फॉर्म बिटवीन द टू मेटल्स, राइट, वेयर द वन
metal is become an anode and another which is become as a cathode. The three condition is must exist for galvanic corrosion to occur. गैल्वेनिक कोरोजन होने के पीछे जो थ्री कंडीशंस है वो अगर एक साथ मिलेगी तभी ये गैल्वेनिक कोरोजन होने के चांसेस हैं. पहली कौन सी चीज़ है? तो कि इलेक्ट्रोकेमिकली डिसिमिलर मेटल इज मस्ट बी प्रेजेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल डिसिमिलर मेटल, दो अलग अलग मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकली जो है वो प्रेजेंस होने चाहिए. द मेटल इज मस्ट बी इन दी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. मेटल जो है वो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट में होना खूब ज़रूरी है. मेटल इज मस्ट बी एक्सपोज्ड टू द इलेक्ट्रोलाइट. एक इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक्सप्लोड होना अगर हो रहा है तो ये गैल्वेनिक कोरोजन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. इसके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म क्या चीज़ है? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है, द डिफरेंट मेटल्स एंड एलॉयज हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स. हर एक मेटल्स के अंदर एक डिफरेंट अलग तरीका का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स होता है इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट. एक लिक्विड के अंदर मैंने दो मेटल रख दिए, एल्यूमिनियम और स्टील, तो वो दोनों के कुछ अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है. एक वो है वो फास्ट उसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगी, एक जो है वो काफ़ी धीरे धीरे उसके साथ रिएक्शन करेगी. जो फास्ट करेगी तो बट ऑब्वियस है उसका मेटल लॉस होना वो ज़्यादा स्पीड अप प्रोसेस से होगा कंपेयर टू अनदर वन, राइट? So when the corrosion potential of the various metals and alloys are measured in the common electrolyte and are listed in the orderly manner in a tubular forms, a galvanic series is created. अब इसको आपको उसका इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर अगर मेज़र करना है तो इन गैल्वेनिक सीरीज़ के अंदर उसको आपको किस चीज़ के ऊपर एग्जामिन करना पड़ेगा. यानी आप किसी भी दो मटेरियल को इलेक्ट्रोकेमिकली उसका पोटेंशियल चेक करना चाहते हो तो फिर ये चीज़ कंपलसरी हो जाएगी कि उसको आपको एक तरीके से सेम एक ही इलेक्ट्रोलाइट को लेके उसको दो मटेरियल को वहाँ पे रिएक्ट करवा के उसका पोटेंशियल है वो चेक करना ज़रूरी हो जाता है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू डिसिमिलर मेटल इज़ द ड्राइविंग फोर्स. अब ये चीज़ के अंदर ये कोरोजन होने के पीछे जो है वो सबसे जो बड़ा रीज़न है वो क्या है कि दो मेटल है वो उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है केमिकली रिएक्ट करने का. एक है वो फास्ट करती है, एक है वो स्लो करती है, तो ये डिफरेंस हो गया. वो जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है ये गैल्वेनिक कोरोजन होने के पीछे. फिर आपका टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, फ्लो रेट हो गया, वो तो सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रही है. So the conductivity of the electrolyte will also affect the degree of the attack, right? Electrical conductivity, उसकी जो conductivity है वो material जो है both are electrically conduct, right? ये इसका primary conditions है. और ये conductivity जो है वो भी ये attack होने के पीछे, corrosion attack होने के पीछे एक primary जो है वो conditions वहाँ पे रहती है. The cathode to anode area ratio is directly proportional to the acceleration factors, right? अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? तो प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो बेसिक स्टेप्स के अंदर आप बात करें तो मेटल सिलेक्ट, ऐसी मेटल आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो वो एक दूसरे से ज़्यादा मैच करती हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैच करती हो. ऐसी दो प्रॉपर्टीज़ को आप सिलेक्ट मत कीजिए जो केमिकली जो एकदम ऑपोजिट और एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है दोनों की. ऐसी हो सके तो ऐसी दो मटेरियल को सिलेक्ट कर लीजिए आप एप्लीकेशंस के अंदर जो उसकी केमिकल रिएक्शन जो उसका जो पोटेंशियल है वो कंपेरेटिवली वेरी क्लोज प्रॉपर्टीज़ उस दोनों के अंदर है. देन अवॉइड दी अनफेवरेबल एरिया इफेक्ट. ऐसे एरिया जो अनफेवरेबल है मटेरियल के लिए, ऐसे एरिया का सिलेक्शन हो सके तो ऐसा अवॉइड करिए, राइट? देन अप्लाई द कोटिंग विद द प्रिकॉशंस. कोटिंग एक प्रिकॉशन के साथ आपको करना चाहिए. वहाँ पे पेंट द कैथोड और बोथ
एंड कीप द कोटिंग इन द रिपेयर ऑफ द एनोड्स। दोनों को आप जो है वो एक प्रिकॉशन के साथ उसको पेंट कर सकते हैं। एंड अवॉइड द थ्रेडेड जॉइंट पार्ट्स ऑफ द मटेरियल अपार्ट्स इन द गैल्वेनिक सीरीज। अगर हो सके तो ऐसे डिसिमिलर जो मटेरियल है वो वहाँ पे बिल्कुल यूज़ ना करें। जैसे थ्रेडेड पार्ट आपका नट हो गया, बोल्ट हो गया, आपका स्क्रू हो गया, ऐसे पार्ट्स को वहाँ पे ऐसी एप्लीकेशन प्लेस के ऊपर जहाँ पे केमिकल अटैक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे ऐसी आप पार्ट जो थ्रेडेड पार्ट है उसका एप्लीकेशन बिल्कुल कम करें। ज़रूरत ना हो तो ना करें, क्योंकि वहाँ पे ये कोरोजन के कारण उसके थ्रेड खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपका जो वहाँ पे आपने वो थ्रेडेड के नट से बोल्ट से किया था वो केमिकली जो थ्रेड है वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे रिएक्ट करेंगे तो वो पूरा थ्रेड ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको फ्यूचर के अंदर उसको डिसमेंटल अलग करना है तो आप अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके थ्रेड जो है ख़राब हो चुके। फिर आपको पूरा वो काटना पड़ेगा या फिर तोड़ना पड़ेगा, तो वो काफ़ी कंज्यूमेबल चीज़ हो जाएगी, आपको डैमेजेबल चीज़ हो जाएगी। सो प्लीज़ ऐसी जगह पे ऐसे पार्ट्स का सिलेक्शंस मत कीजिए। दैट इज़ दी प्रिवेंशंस मेजर्स फॉर दी गैल्वेनिक कोरोजन। अब जैसे ही नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स हो गए तब इसको जो बाकी के जो टाइप्स ऑफ कोरोजन, फॉर्म ऑफ कोरोजन है, उसको हम लोग इसका स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक जो हमने आज डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ कोरोजन, उसके पीछे कोरोजन होने के पीछे जो बेसिक फैक्टर्स है वो बेसिक फैक्टर्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़े, राइट। फॉर्म्स के बाद दो फॉर्म को हमने उसके मैकेनिज्म के साथ, उसके प्रिवेंशन टेक्निक के साथ स्टडी करने की कोशिश की। ये चीज़ के अंदर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में मुझे पूछ सकते हैं, राइट। ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद सभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को वहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना है। पर प्लीज़ नोट दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, राइट, don't write your enrollment number just after just seeing the 2 or 3 minutes. First please complete the full video lectures and then write your enrollment number. अभी भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो अभी ये लेक्चर्स के देखने के बाद अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं लिख रहे हैं। सो दिस इज़ दी काइंड वार्निंग फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट राइटिंग देयर एनरोलमेंट नंबर स्टिल। सो इफ़ यू आर स्टिल नॉट राइटिंग योर एनरोलमेंट नंबर, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके एक वार्न करूँगा। उसके बाद आपको इस रिगार्डिंग कोई भी जो है वो कॉल नहीं आएगा एनरोलमेंट नंबर के लिखने के लिए। अब जो प्रेफरेबल एक्शंस हो गए वो एक्शंस लिए जा सकते हैं, राइट। सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। सो this is all about the corrosions, and if you have any questions, any query, you can ask me in the comment section. Thank you watching.